नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू कोड चैनल पे। आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा, एक ऐसा सीक्रेट बताने जा रही हूँ जो मेरी जिंदगी में 90% चेंजेस लेके आया। 28 साल तक की उम्र तक मेरी जिंदगी काफी काफी उथल पुथल थी। न पैसा था, खूब सारा संघर्ष था और काफी चीजें जिंदगी में मैं खो चुकी थी, काफी लोग खो चुकी थी हमेशा हमेशा के लिए। और जब सब कुछ बुरा चल रहा था, तब कहीं किसी ने मुझे इस सीक्रेट के बारे में बताया और तब से लेके आज तक मुझे पता है कि कैसे एक एक दिन में मेरा बदलाव आया है। और अब मेरा मन है कि मैं आप सबके साथ ये सब शेयर करूं, ताकि अगर आप भी उसी हालत में है जहां आप कुछ चेंज करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, आप खुश रहना चाहते हैं, तो ये पहली चीज मैं आपके पास लेके आ रही हूँ। बहुत सिंपल है, लेकिन एक छोटी सी सीक्रेट, इसकी वजह से आप अपनी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। और सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा सा ग्रिट, परसिवरेंस चाहिए कि हाँ मैं करूंगा, एक संकल्प चाहिए बस। और उसके बाद आप देखिए आपकी जिंदगी में कैसा कैसा बदलाव आता है। शुरू करते हैं। और ये सीक्रेट है, जैसा कि आप देख रहे हैं, एफर्मेशंस। आज मैं आपको दो चीजें बताऊंगी, तीन चीजें एफर्मेशंस के बारे में। हम बात करेंगे एफर्मेशंस होते क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं। सेकंड चीज, ये कभी कभी काम नहीं करते हैं। काफी लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो इस बात का बहुत मजाक उड़ाएंगे कि ऐसा थोड़ी होता है कि आपने बोला और हो गया। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। यस, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एफर्मेशंस का एक अपना ही साइंटिफिक रीजन है ये क्यों काम करता है और कभी कभी ये क्यों फेल होता है। तो वो रीजन मैं आपको आज बताऊंगी। और तीसरा चीज मैं आपको ये बताऊंगी कि सही तरीका क्या है, कैसे आप अपने एफर्मेशंस को और पावरफुल बना सकते हो और फास्ट काम करवा सकते हो, जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये मेरा पिछले 15 साल का खुद का एक्सपीरियंस है और ये मैं आपको अब बताना शुरू करूंगी। पहले आप ये सोचिए कि जब भी आप किसी मुसीबत में होते हैं या आपको कोई एकदम चौंका देने वाली खबर मिलती है, तो सबसे पहले आप अपने आप को क्या बोलते हैं, क्या आता है दिमाग में। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा अगर टाइम पे घर पे नहीं आता, तो और उसका फोन भी नहीं मिल रहा है, या माँ बाप घर पे नहीं है, नहीं बहुत देर हो गई है, नहीं फोन मिल रहा, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? ऑफ कोर्स कुछ बुरा आएगा, राइट। ऐसे ही जैसे अगर आपका कोई बॉस है और वो आया और आपको बोला कि अरे मुझे आपके प्रमोशन के बारे में कुछ बात करनी है, और उसके बाद फिर वो 3 घंटे गायब। उन 3 घंटे में आप अपने दिमाग में अपने आप को क्या बोलेंगे? और मैं शर्तिया बोल सकती हूँ कि 99% लोग हमेशा पहली चीज जो दिमाग में आएगी हमारे, वो होगी नेगेटिव। कि क्या गलत हो गया, क्या गलत हो सकता है। और आपको ये जान के बहुत कि हमारा दिमाग सबसे पहले खतरा सोचता है कि कोई भी चीज अगर मिसिंग है, अगर हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है किसी चीज के बारे में, तो सबसे पहले हमारा दिमाग नेगेटिविटी की तरफ जाता है कि क्या बुरा हो सकता है। सी, दिमाग हमारे बॉडी में इसलिए है कि वो हमें बचाना चाहता है। और वो ये डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग होती है हमारे दिमाग में, जिसमें वो हमको वो हर चीज बताता है कि अब क्या गलत हो सकता है, तो अपने आप को बचाएं। तो ये इंफॉर्मेशन लेके जो लोग सोचते हैं कि अच्छा ये गलत हो सकता है, अब मैं इसको ठीक करने के लिए क्या करूं, वो लोग तो आगे बढ़ जाते हैं। बट कई लोग ये नेगेटिव सोच को लेके बैठ जाते हैं और उसी पे रिएक्ट करने लग जाते हैं। और वहां से शुरुआत होती है स्ट्रेस की, एंजाइटी की। तो ये चीज अगर आपको पता है, तो हम बहुत इजीली ये टूल यूज करके, विच इज एफर्मेशंस, इसको यूज करके अपने दिमाग में जो हमारे आ रहा है उसको कॉन्शियसली चेंज कर सकते हैं। अगर हम इस बात को समझ लें कि बाय डिफॉल्ट तो दिमाग नेगेटिव ही देगा, बट क्या वो नेगेटिव सच है?
क्या हम थोड़े बहुत सवाल वापस अपने दिमाग को पूछ सकते हैं कि ये सिर्फ तुम नेचुरली आ रहा है दिमाग में, या ये वाकई में सच है? अगर उस समय, जिस टाइम आपको नेगेटिव लग रहा है, उस समय आप अपने आप के बारे में सोच लें कि ये वाकई में सच है या ये सिर्फ नेगेटिव प्रोग्रामिंग है, हमारी पूरी सोच और रिएक्शन बदल सकता है। लेकिन ये एफर्मेशन नहीं है। लेट मी जस्ट टेल यू कि एफर्मेशन क्या होता है। पर आप ये सोचो कि हमारी सोच की वजह से हमारी बीमारियां कहीं ना कहीं हमारी सोच की वजह से संबंधित है, सोच से संबंधित है। ये बात रिसर्च में भी साबित हुई है। और ये जो सोच है ये वही है कि हम अपने आप को सारा टाइम क्या बोल रहे हैं। अब आप ये डायग्राम देखिए कि कभी कई लोग होते हैं फॉर एग्जाम्पल जो अपनी जिंदगी में काफी बर्डन लेके जी रहे होते हैं, उनकी पूरी फैमिली उन पर डिपेंडेंट होती है, और वो सोचते हैं कि है बड़ा जिम्मेदारियां हैं हमारे कंधे पे। और जैसे ही हम अपने दिमाग में ये सोच लेते हैं कि हमारे कंधे पर जिम्मेदारियां हैं, आपको पीठ दर्द शुरू हो जाएगा, आर्थराइटिस शुरू हो सकता है, आपको शोल्डर पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, ये सब, स्लिप डिस्क, ये सब बीमारियां हो सकती है। और ये क्यों है? क्योंकि आप अपने आप को नेगेटिव सोच रहे हैं। उसकी जगह पे अगर आप पॉजिटिव सोचें, सो फॉर एग्जाम्पल आप ये सोचें कि वाह, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मुझे किसी की सेवा करने का मौका मिल रहा है, और भगवान मुझे दे रहा है तो मैं किसी और की सेवा कर रहा हूँ। आपकी सोच बदलेगी तो आपका रिएक्शन बदलेगा, आपके अंदर वो नेगेटिव थॉट्स नहीं होंगे तो नेगेटिव रिएक्शंस नहीं होंगे। और हमारी, ये आपको समझ लेना है कि हमारी बॉडी हमारी सोच के साथ बहुत बहुत जुड़ी हुई है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहते हैं उन लोगों को हार्ट की बीमारियां, उन लोगों को थायराइड, पीसीओडी, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। और इसका सही कारण यही है कि हम लोग बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने आप को बहुत अंदर ही सोच चलती रहती है नेगेटिव नेगेटिव। तो अब इसको चेंज कैसे करें? अब ये तो नेचुरल है, ये तो बाय डिफॉल्ट है, बट इसको चेंज कैसे करें? तो ये आप पहले समझिए कि ये पूरा गोल्डन फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया ये है क्या। ये शुरू ऐसे होता है, पहले हमारे दिन, पहले कुछ अगर ऐसा इंसिडेंट हो जाए या सारा दिन हम अपने आप को बोलते क्या रहते हैं, व्हाट इज योर सेल्फ टॉक, क्या क्या कहते हैं। और जो आप अपने आप को बोलते हैं, आपकी बॉडी स्टेट, आपके इमोशंस उसी तरह से आएंगे। एक चीज को मैंने जैसे आपको पहले एग्जाम्पल दिया कि एक चीज को आप अपने कंधों का बर्डन भी बोल सकते हैं, और उसी चीज को आप उस चीज के लिए ग्रेटफुल भी हो सकते हैं। तो ये आपका चॉइस है। लेकिन अगर आप कंधे का बर्डन बोलेंगे तो आप नेगेटिव फील करेंगे अंदर बॉडी में, बॉडी को भी नुकसान होगा, और बाहर जिस तरह से आप रिएक्ट करेंगे उस आपके रिश्तेदार और लाइफ का भी नुकसान होगा। लेकिन अगर आप उसको अच्छी तरह से डिफरेंट लैंग्वेज से अंदर यूज करेंगे सेल्फ टॉक, तो आपकी बॉडी भी सही रहेगी और आपकी लाइफ भी सही रहेगी। तो जो इमोशंस और बॉडी स्टेट आप फील कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं फील कर रहे कि बाहर कुछ हुआ है, वो इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि आप अपने आप को अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं, और उसकी वजह से आपके एक्शंस नेगेटिव हो जाते हैं, बिहेवियर नेगेटिव हो जाता है। और जब हमारा बिहेवियर नेगेटिव हो जाता है, हमारे पूरी लाइफ, रिलेशनशिप्स, करियर, फाइनेंसेस, ड्रीम्स, सब उथल पुथल हो जाता है। तो यस, ये शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू हमारी सोच से होता है, ये शुरू हमारी सेल्फ टॉक से होता है कि हम अपने आप को क्या बोल रहे हैं सारा टाइम। अगर आप ये बात समझ चुके हैं तो अब मैं आपको बताती हूँ कि एफर्मेशंस क्या होते हैं। एफर्मेशंस होते हैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक, सकारात्मक सोच। और ये नहीं है कि एक बार पॉजिटिव सोच लिया तो बहुत हो गया। कॉन्शियसली, कंटिन्यूअसली आपको प्रैक्टिस करनी है, और अगर आप कॉन्शियसली और कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी दुनिया बदल सकती है। अब इसका भी एक फॉर्मूला है, इसका भी एक साइंस है।
तो ये देखिए, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक के। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग, हमारी नेगेटिव सेल्फ टॉक ऐसे चलती है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मैं डिजर्व ही नहीं करती प्यार। लेकिन उसको अगर आप उल्टा कर दें और फील करें कि मैं प्यार और खुशी का पात्र हूँ, मुझे सब प्यार करते हैं और मैं भी सबको प्यार करती हूँ। सफलता तो मेरे कदम चूमती है, मेरे साथ बहुत ही अच्छी चीजें होती हैं, अति उत्तम चीजें होती हैं। मुझे खुद पे पूरा भरोसा है। अगर आप ऐसी बातें अपने आप को रोज बार बार जितनी बार हो सके बोले, तो आपका ब्रेन आप पे विश्वास करना शुरू कर देता है। एक बार नहीं, आपको बहुत बहुत बार बोलना पड़ेगा, कम से कम 21 दिन कंटिन्यूअस रिपीटेशन पे। अब जानिए ये सच कि फेल क्यों होते हैं एफर्मेशंस। अब ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है कि अगर आपको किसी चीज से प्रॉब्लम है, आप ये सोच लो कि मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है, अगर आप सोच लिया कि वो प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम थोड़ी गायब हो जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि एफर्मेशंस फेल क्यों होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें कॉन्शियसली वो चीज चाहिए होती है। हम कहते हैं हमें खूब सारा पैसा चाहिए, लेकिन सबकॉन्शियसली हम उसी पैसे से डरते हैं। हमें उसी पैसे से डर लगता है कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा आ गया तो शायद मेरी फैमिली में उतना प्यार नहीं रहेगा, या आपकी सोच सबकॉन्शियसली डिफरेंट है, अंदर से कोई ना कोई चीज आपको रोक रही है, लेकिन कॉन्शियसली आपको वो चीज चाहिए। तो जब ये अंदर और बाहर का लड़ाई होता है ना, झगड़ा होता है, तब ये एफर्मेशंस काम नहीं करते। आपकी सबकॉन्शियस को कंप्लीट अलाइनमेंट चाहिए कॉन्शियस माइंड से। सो उसको क्लैरिफाई करने के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि क्या आप सच्ची में वो गोल चाहते हैं या वो सिर्फ ऊपर ऊपर का है। सिमिलरली दूसरा चीज ये होता है कि कभी कभी हम जो बोलते हैं उस पर हमें विश्वास नहीं होता। सो फॉर एग्जाम्पल, आपकी नेगेटिव सोच ये है कि मैं तो बहुत मोटी हूँ, मैं बहुत बदसूरत हूँ, मुझे कोई लाइक नहीं करता, और एकदम से आप लिख दें कि मैं खूबसूरत हूँ। अब आप अपने आप को बोले जा रहे हैं कि मैं खूबसूरत हूँ, लेकिन आपको विश्वास नहीं है, क्योंकि आपको अंदर से यही लग रहा है कि नहीं, मैं तो बदसूरत हूँ, तो मैं क्यों बोलूं, और मेरे को नहीं विश्वास हो रहा कि मैं खूबसूरत हूँ। तो जबरदस्ती बोलने का कोई फायदा नहीं है। जो भी आप लिखते हैं अच्छी बातें, उसको आपको विजुलाइज करना है कि मैं अपनी बेस्ट हूं, मैं जैसी भी लगती हूं मैं अच्छी हूं। अगर आप अपने आप को शीशे में देख के अपनी तारीफ कर सके, अगर आप वाकई में विजुलाइज कर सके, और उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि कैसे आप विजुलाइज कर सकते हैं अपने अंदर, अगर आप वो विश्वास पैदा कर सकें। जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ कि मेरे पास बहुत पैसा है ना, हो सकता है आप अपनी लाइफ में एक ऐसी स्टेज पर हैं जहां आपके पास पैसा असली में नहीं है, लेकिन अगर आप विजुलाइज करें कि आपके पास बहुत पैसा है, हर तरफ से पैसे की बारिश हो रही है, तो आप देखेंगे क्या अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपकी लाइफ में। और मैं ये आपको लिख के दे सकती हूँ कि अगर आपने विजुअलाइजेशन ढंग से कर लिया, एफर्मेशंस ढंग से कर लिए, तो दुनिया में बहुत कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो आप नहीं ले सकते। यस, अगर आपके दिमाग में आ रहा है क्या मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ, ऑफ कोर्स। हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर इस टाइम मिस्टर मोदी एक चाय वाले थे, उनकी कहानी बहुत मशहूर है ये। लेकिन ऑफ कोर्स आपको मेथड फॉलो करना है, आपको लगन से, विश्वास से आगे बढ़ना है। ये नहीं कि अंदर लग रहा है अरे यार प्राइम मिनिस्टर थोड़ी बन सकता हूं मैं, और फिर उसके बाद आप एफर्मेशन लिख रहे हैं कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, वो नहीं होगा। आपको जो चाहिए, आपको अपने आप में रिपीट करना है, विजुलाइज करना है। ये बहुत पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स पर्सन्स, आपके बहुत बड़े बड़े लीडर्स, ये सब फॉलो करते हैं। वो लोग गोल मिलने से पहले विजुलाइज करते हैं कि जब उनको गोल मिल रहा है तो वो कैसा फील कर रहे हैं।
और वो 10 बार अपने आप को दिन में, या जितनी बार कर सकते हैं वो 10 बार अपने आप को दिन में विश्वास दिलाते हैं, बार बार बोलते हैं अपने आप को कि हाँ ये तो मैं, मेरे को मिल चुका है, मैं हूँ, मैं वही हूँ, मैं मुझे हूँ, मैं उसी स्टेट में हूँ। और जिस दिन आपको पूरा विश्वास हो गया, उस दिन आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि पहली चीज सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस था, कि आप कॉन्शियस ब्रेन में कुछ और चाहते हैं, सबकॉन्शियस में कुछ और चाहते हैं। दूसरा था कि आप मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से लिख रहे हैं लेकिन आपको विश्वास नहीं है। और तीसरी गलती ये होती है कि लिखने या बनाने में, एफर्मेशंस में लोग बहुत गलतियां करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एफर्मेशंस लिख रहे हैं लेकिन तृतीय पक्ष के लिए, मतलब जैसे पूरी दुनिया खुशहाल है, या वो लोग जो दूसरों की मदद करते हैं उनकी मदद खुद से होती है। अब ये सब तो बहुत जनरल ज्ञान है, यू नो, तो ये आपके ऊपर काम नहीं करेगा। ऐसे लोगों के बारे में बोलना या दुनिया के बारे में लिखना, उससे उससे कोई फर्क, दुनिया चेंज नहीं होगी। दूसरा चीज, नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं कई लोग, कि मुझे डर नहीं लगता। अरे डर, डर जो वर्ड है ना, वही ब्रेन सबसे पहले उसी को देखेगा और फिर बाकी सब काट देगा। तो भय, क्रोध, कर्जा, ये सब एफर्मेशंस में आना ही नहीं है। आपको ये सोचना है कि मुझे क्या चाहिए। तो अगर आपको अपना डर भगाना है तो आपको ये लिखना है कि मेरे में बहुत हिम्मत है, मैं शेर हूं। और तब आप देखेंगे कि वो पॉजिटिव लैंग्वेज आती है। लेकिन आप कहेंगे कि मुझे डर नहीं लग रहा, तो वो नेगेटिव लैंग्वेज है। तो आपकी जो ब्रेन है वो नेगेटिव लैंग्वेज के लिए बहुत एक्टिव रहता है। और जैसे आपने कुछ नेगेटिव बोला, एफर्मेशंस का असर खत्म। सो आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप अपने लिए एफर्मेशंस लिख रहे हैं, या आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं, मैंने हिंदी में कुछ एफर्मेशंस की वीडियोस बनाई है, आप वो भी रेफर कर सकते हो। बट बिल्कुल पॉजिटिव होनी चाहिए। तीसरी चीज, भविष्य काल, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। अभी ये ऐसी एफर्मेशन कभी काम नहीं करेगी भविष्य काल में, या भूतकाल में। ऐसी एफर्मेशंस का कोई फायदा नहीं है। एफर्मेशंस का मतलब है कि आप अभी कैसा फील कर रहे हैं, यू नो, आपको अभी ऐसा फील करना है कि आपको मिल गया सब। सो प्रेजेंट टेंस, नॉट फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट चीज, कभी कभी कई लोग एफर्मेशंस ऐसे बनाते हैं जो बहुत लंबे होते हैं। और बहुत लंबे एफर्मेशंस में प्रॉब्लम ये होती है कि आपको कभी याद नहीं रहते, कभी डिफरेंट हो जाते हैं, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो ब्रेन भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा, कल तो कुछ और था, आज कुछ और है। सो आपको छोटा रखना है और रोज उसी को रिपीट करना है, ताकि हमारे न्यूरल कनेक्शंस और स्ट्रांग हो। ये न्यूरो साइंस है, ये ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट कुछ इधर उधर लोगों की सुन के आपको बता रही हूँ। इसका बहुत बड़ा साइंटिफिक मेथड है। आज पूरी दुनिया में कोचिंग ही इसी मेथड से होती है। रिपीट रिपीट, प्रैक्टिस टिल द टाइम योर ब्रेन लर्न्स। प्रैक्टिस करो जब तक आपका दिमाग सीख जाए। आप कार चलाते हो, शुरू शुरू में आप बहुत कॉन्शियस होते हो, लेकिन उसके बाद आपका दिमाग जब सीख जाता है, उसके बाद थोड़ी आप कॉन्शियसली ब्रेक लगाते हो या कॉन्शियसली चला रहे होते हो। कभी कभी तो ऑफिस में, ऑफिस से शुरू हुए, घर पे पहुंचे और पता ही नहीं कि रास्ते में क्या हुआ, राइट। तो वो आपके अनकॉन्शियस में चला जाता है। तो आप अगर कॉन्शियसली प्रैक्टिस करेंगे रोज, तो 21 दिन, मेरी बात मान के 21 दिन आप सही लिख के एफर्मेशंस, आप इसे जिस तरह से मैं बता रही हूँ आप प्रैक्टिस करो। आपको मैं नो प्रॉमिस कर सकती हूँ कि यू विल सी अ बिग चेंज इन योर लाइफ। बहुत बड़ा चेंज आ सकता है आपकी जिंदगी में। तो मैं आगे बढ़ती हूँ कि और क्या क्या गलतियां होती हैं। कभी कभी लोग किसी और के लिए एफर्मेशन लिखते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, मेरे माँ बाप एकदम स्वस्थ हैं। आप अपने माँ बाप की स्वस्थता चाहते हैं, मैं मानती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप स्वस्थ रहें, लेकिन उनके लिए एफर्मेशंस लिख के आप उनको स्वस्थ नहीं रख सकते। सो एफर्मेशंस हमेशा अपने लिए होती हैं।
एफर्मेशंस बनाने का सही तरीका बताती हूँ अब मैं आपको कि सही कैसे कर सकते हो। एक तो आपके एफर्मेशंस अपने लिए होनी चाहिए, जैसा कि मैंने बोला मैं शब्द से शुरू करो या मैं, मेरा, मुझे। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हो रहे हो, इसका मतलब जस्ट ये है कि आप अपने ब्रेन को प्रोग्राम कर रहे हो, कि आप अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि मैं ऐसी हूं, मेरे साथ ये हो रहा है। आप अपना एक नया वजूद क्रिएट कर रहे हो अपने ब्रेन के अंदर अपने लिए। तो मैं, मुझे, ये सब चीजें आपके एफर्मेशंस में होनी चाहिए। वर्तमान काल का उपयोग करें कि मैं खुश हूं। और वर्तमान काल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप बोलेंगे कि मैं खुश हो जाऊंगी तो आपका ब्रेन कहेगा ठीक है, जब हो जाओगे तब देखेंगे। बट आपको वर्तमान में अगर आप बोलोगे कि मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, तो क्या होगा, आपका ब्रेन को क्या, अच्छा आप खुश हैं तो वो और आपकी पूरी बॉडी स्टेट चेंज करके आपको खुश रखेगा, खुशी वाले हार्मोन्स क्रिएट करेगा। सेकंड, इसे पॉजिटिव बनाएं। जैसे मैंने बोला था, कर्जा, भय, ये सब चीजें मत लिखिए अपने एफर्मेशंस में, इनको पॉजिटिव लैंग्वेज में लिखिए। ये लिखिए कि आपको क्या चाहिए, ये मत लिखिए कि आपको क्या नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं, मुझे पतला होना है, इज स्टिल ओके, बट मुझे मोटा नहीं रहना, वो गलत है, राइट? सो दैट्स अ डिफरेंस, लिटिल डिफरेंस बिटवीन द टू। उसके बाद आप अपनी एफर्मेशंस को एकदम छोटा रखिए, संक्षिप्त रखिए। बहुत लंबा लंबा लाइंस, जैसा मैंने पहले बताया, इसको स्पेसिफिक रखो एकदम, एक एक लाइन का जो आपको चाहिए वो रखो। और कम से कम एक भावना शब्द शामिल करें कि आप कैसा फील कर रहे हैं, एक अच्छी सी फीलिंग अपने एफर्मेशंस में डालिए और देखिए जादू बहुत बहुत बढ़िया होगा। और दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए एफर्मेशन बनाएं। और एक बार आपने ये एफर्मेशंस बना ली, या फिर मैं आपको काफी सारी वीडियोस बना के दूंगी अलग अलग चीजों के लिए एफर्मेशंस। डर के लिए अलग, पैसे के लिए अलग, अबंडेंस, हैप्पीनेस, हर चीज के लिए एफर्मेशंस होती है। तो मैं भी बनाती रहूंगी वीडियो। बट जब आप एक बार बना लेंगे, जब आपके पास पूरी लिस्ट है जो आप चाहते हैं आपकी लाइफ में, उसको यूज कैसे करना है उसका भी एक तरीका है। ऐसे नहीं है कि आपने बना लिया और उसको डब्बे में बंद करके रख दिया। आपको एक सही तरीके से अपने एफर्मेशंस को यूज करना है। तो अब आप देखिए, इसमें सबसे पहली चीज, एफर्मेशंस तभी काम आएंगी जब आप उसे कंसिस्टेंटली यूज करेंगे। एक या दो दिन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इतने सालों से नेगेटिव सोच रहे हैं, इतना टाइम हो गया आपको नेगेटिव सोचते हुए। तो वो नेगेटिविटी हटाने के लिए, वो वाले जो ब्रेन में कनेक्शंस ऑलरेडी बने हुए हैं उनको कम करने के लिए और उनका असर कम करने के लिए और नए कनेक्शंस बनाने के लिए, ये पॉजिटिविटी के साथ बहुत कम से कम 21 दिन आप अपने आप को दें। और जितनी बार हो सके उतनी बार इनको रिपीट करो, जितनी बार रिपीट हो सके। कंसिस्टेंसी इज द ओनली वे योर ब्रेन इज गोइंग टू बिलीव यू। मतलब लगातार करते रहिए, उसी से ब्रेन को विश्वास होगा और एक पक्का न्यूरल कनेक्शन बनेगा कि हाँ ये सच है। और अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करिए। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ वीडियो देखना है, वीडियो देखिए, बट आप प्रिंट ले सकते हो। आप अलग अलग जगह पे इनके प्रिंट्स लगा सकते हो। आप विजुलाइज, जैसा मैंने बोला था, कि आप एकदम गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हो। और ये एफर्मेशंस बस कुछ ऐसा करो कि सारा दिन आपको ये नजर आती नहीं, अपने फोन पे रखो। तो ये एक अलग तरीका है। और तीसरी चीज, विजुअलाइजेशन। जब आप एफर्मेशंस पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपको वो एफर्मेशन फील करनी है अपने अंदर। मैं अमीर हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, ये बोल के मतलब कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आपको ये फील करना है कि आपके पास पैसा आ गया है। और जब वो आ गया है तो आप कैसा फील करेंगे उस टाइम?
उस जैसा फील करना है, और उसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। जैसा मैंने बोला, मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अच्छे से विजुअलाइज कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत लोगों को विजुअलाइजेशन नहीं आता। तो उसकी आप वेट करना, बट देन स्टिल ये 3 चीजें आपको जरूर करनी है ताकि आप इसको प्रैक्टिस करके इसका बेस्ट फायदा ले सकें। तो दोस्तों, ये है चीजें जो मैं आपको बताना चाहती थी आपके आज के एफर्मेशंस के वीडियो में। आई होप आपको पसंद आया हो। आगे देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। बहुत सारे तरीके मैं आपको बताऊंगी आपकी जिंदगी और खुशहाल करने के लिए। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक यू। बाय।